मैं मृदुला सिंह, कक्षा 9वीं, विषय गणित भाग 1, वास्तविक संख्याएं, प्रश्न संग्रह 2.3। आज हम करनी लेके आए हैं। शायद आप लोगों को मिल गया होगा, ठीक है। जो पेंसिल से क्रॉस किया गया है तो आपको सिलेबस में जो है काटे गए हैं, नहीं करने हैं। ये काफ़ी अच्छे सवाल हैं, ध्यान दोगे। मतलब इसमें 4 ही सवाल करने हैं, 5वें से क्रॉस हो चुका है। पहले कुछ बता देते हैं, करनी किसे कहते हैं। घनमूल, वर्गमूल 8वीं में पढ़े हो आप लोग, 9वीं में आए हो, शायद भूल गए होंगे। ये घनमूल था, ये वर्गमूल था, बताए थे उस समय आप लोगों को। इसे करनी चिन्ह कहते हैं, चिन्ह को करनी चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे जो भी अंक या अक्षर लिखा जाता है, जैसे हम यहाँ पे 17 लिख दिए, 17 क्या होगा, कर्निष्ठ संख्या होगी। ये आपकी कोटि है, ये जो बनाए हो, अगर इसके अंदर हम अंक 3 लिखते हैं, कोटि 3 होगी। इसके अंदर अगर अंक नहीं लिखा गया है तो इसको 2 मानते ही हैं, 2 लिखा नहीं रहता है। इसकी कोटि आपको पूछा जाए कि कितनी है तो आपको 2 बताना होगा। समझो अगर यहाँ पे अगर 5 लिखा गया है, इसकी कोटि कितनी है पूछा जाए तो क्या बताओगे, 2 ही बताओगे, क्योंकि 5 जो है बाहर लिखा गया है, कोटि में नहीं। मतलब इस तरह से जो बनाया गया एक कोटि है, अगर इसके अंदर अंक लिखे जाते हैं कोटि में तो वही अंक बताओगे। कोटि के बाहर अंक है वो कोटि में नहीं आते हैं। ये क्लियर हुआ आपका। करनी किसे कहते हैं। करनी की विशेषता है, इसे करनी अंक और कोटि में अंक रहते हैं। करनी तब माना जाएगा जब कोटि जो है धन पूर्णांक रहे, मतलब प्राकृत संख्या रहे, ए धन परिमेय संख्या हो, मतलब कर्निष्ठ संख्या, और पूरा का पूरा अपरिमेय होना चाहिए। अपरिमेय मतलब कोई भी अंक करनी में से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर बाहर आ गया तो जो है करनी नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे यहाँ हम 3 लिख दिए, यहाँ पे 27, यहाँ पे हम जो है 25। क्या ये करनी है कहोगे, देखने में तो लग रहा है करनी है। हम कह रहे हैं दोनों करनी नहीं है। करनी की क्या विशेषता थी, धन पूर्णांक है, कोटि भी धन कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या कर्निष्ठ है, और कोटि जो है धन पूर्णांक है। लेकिन पूरा का पूरा अंक करनी से बाहर आ रहा है क्या, अभाज्य खंड करो, 3 तियां 9, 9 तियां 27, कोटि 3 है तो 3 की जोड़ी बन गया, अंक बाहर आ गए। तो ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, करनी में से अंक बाहर आ गया, तो ये पूरा का पूरा अपरिमेय न होने की वजह से करनी नहीं हुआ। यहाँ कोटि नहीं दिया गया तो क्या मानोगे, 2 मानोगे। इसको चलो हल करते हैं। 5 × 5 = 25, वर्गमूल है, 2 है, 2 की जोड़ी बनी, अंक बाहर आ गया। करनी के 3 नियम हैं, मतलब अंदर वाला जो है धन परिमेय होना चाहिए, धन परिमेय है, कोटि भी जो है धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन पूरा अपरिमेय होना चाहिए। तो ये जो है अंक बाहर आ गया करनी में से, करनी से अंक बाहर आ गया, तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं भिन्न वाले अंक, ये सब परिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्याएं कौन से हैं, जो करनी के अंदर है, वो सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो क्लियर हुआ। आगे जैसे जैसे सवाल करवाएंगे तो वहाँ पर जो भी अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पहले वाले सवाल पे आ जाओ। निम्न करणियों की कोटि बताइए। पहले वाले में 5 सवाल है, करनी दिया गया, आपको सिर्फ कोटि बताना है। 3 कोटि करनी 7। अब जरा ध्यान दोगे, ऐसे जो बनाया गया उसके अंदर 3 लिखा गया है, इसकी कोटि कितनी होगी, 3। दूसरे वाले में ध्यान दोगे क्या दिया गया है, 5 करनी 12, तो कोटि कितनी है, हमें कोटि बताना है। 5 नहीं लिखोगे, कोटि मतलब ये है, इसके अंदर अंक है नहीं है,
सिर्फ कर्णी चिन्ह है तो इसकी क्या प्रथा है, 2 वर्गमूल है तो 2। इसकी कोटि कितनी है, देखोगे इसके अंदर जो है 4 लिखा गया है तो ये 4 होगा। इसकी कोटि कितनी है, कुछ नहीं दिया गया है लेकिन कर्णी लगा दी है, इसका मतलब है 2। इसकी कोटि कितनी है, 3। क्लियर हुआ। कोटि के अंदर, कोटि के बाहर ए अंक आ रहे हैं वो जो है कोटि नहीं होगा। अब दूसरे का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कर्णी है बताइए। स्पष्टीकरण नहीं मांगा है शायद, कर्णी है या नहीं बताओ, कारण नहीं पूछा है कि कारण सहित स्पष्ट करो। क्या कर्णी है पता करो। 51 धन पूर्णांक है, 3 प्राकृतिक संख्या है और धनात्मक पूर्णांक दिख रहा है। क्या पूरा ये अपरिमेय है, 51 बाहर निकलेगा क्या, पता करो। 51 का अभाज्य खंड ज्ञात करो। 3 दूनी 6 नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत 21 बराबर, फिर 17 एकम 17, जोड़ी ही नहीं बन रही है, मतलब वो कर्णी के अंदर ही रहेगा, कोई अंक बाहर नहीं निकल रहा है। लिखोगे यह कर्णी है, यह कर्णी है। अब आ जाओ दूसरा वाला, दूसरा क्या है, 4 कोटि 16, 4 कोटि कर्णी 16, क्या ये कर्णी है पता करते हैं। कोटि में 4 है, मतलब अगर 4 की जोड़ी बना तो अंक बाहर आ भी सकते हैं। 16 का अभाज्य ज्ञात कर लो, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्लियर। देखोगे 4 जोड़ी बन रही है, इसको अगर हल करने जाओगे 16, फिर लिखोगे 4, यहाँ पे अभाज्य 1 2 3 4 बराबर। देखो रहे 4 बन रहा है, कोटि में जितने अंक है अगर उतना जो है जोड़ी बन रहा है अंक बाहर आ जाएगा। 4 बन रहा है तो बराबर 2। ये 16 जो है अंक बाहर आके 2 हो जाता है, 2 परिमेय संख्या हो गया। तो ये क्या है, ये कर्णी नहीं है। कर्णी का नियम क्या है, ये धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक परिमेय है, ये प्राकृत है, लेकिन पूरा का पूरा जो है अंक अपरिमेय नहीं है। जब हल करते हैं तो उसमें से 2 अंक आ जाता है जो कि ये परिमेय संख्या है। तो लिखोगे यह कर्णी नहीं है। क्लियर हुआ। अब आ जाओगे तीसरा, तीसरा क्या दिया गया है, 5 कोटि कर्णी में 81, पता लगाओ क्या एक कर्णी है कि नहीं है। 5 कोटि वाला 81 का अभाज्य ज्ञात करके देखोगे, अगर जोड़ी में से अंक बाहर नहीं आ रहा है तो कर्णी होगा। 81 पे आ जाओ, 3 3 दूनी 6, 3 सत 21, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यही ना, कहीं गलती तो नहीं की हूँ। कोटि 5 है कि 3 है, 5 है, तो 5 कर्णी 81, तो कर्णी में आएंगे कि नहीं आएंगे, आप इसका जो है सॉल्यूशन बताओगे। तो लिखोगे ये कर्णी नहीं है, ये कर्णी नहीं है कि है, पहले क्लियर करो। कोटि में 5 है, अभाज्य खंड ज्ञात किए, 3 दूनी 6 7 8, तो 3 सत 21, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यहाँ 4 जोड़ी बन रही है, कोटि 5 कह रहा है, तो ये अंक जो है कर्णी में से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये पूरा अपरिमेय संख्या है। तो लिखोगे यह कर्णी है। ठीक है, कर्णी है, क्योंकि 5 होता तो 3 बाहर निकलता, तो 3 तो निकल नहीं रहा है, 81 कर्णी के अंदर ही रहेगा। अब आ जाओगे चौथा वाला सवाल, चौथा है 256 कोटि में कुछ नहीं दिया गया, मतलब 2 2 की जोड़ी है, अंक बाहर आ जाएंगे तो भी चलेगा। कर्णी है कि नहीं पता लगाओ। 256 अभाज्य ज्ञात करो। 2 एकम 2, 2 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8। जरा ध्यान दोगे, जोड़ी में अंक बाहर आते हैं। क्लियर। यहाँ 2 की जोड़ी बन गई, 64, 8 8 64। ठीक है,
इसमें 8 भी अंक बाहर आ गया, तो ये क्या है, कर्णी नहीं है, क्योंकि पूरे पूरे अंक बाहर आ जा रहे हैं। मतलब हमें ऐसे जोड़ी निकालना, अंक बाहर आ गया तो ये अपरिमेय नहीं रहा। लिखोगे यह कर्णी नहीं है। पांचवा, अब यहाँ पे कोटि में दिया गया है 3, कोटि में 3, तो 3 की जोड़ी बनेगी तभी अंक बाहर आएंगे। 64, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छम 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितनी है, देखोगे 2 और 2, 2 और 2, मतलब 3 3 की जोड़ी बनाना होगा ना। कोटि 3 है तो 3 3 का बन रहा है, कर्णी में से अंक बाहर आ रहा है, तो ये कैसा है, कर्णी है। 64 वाला क्या होगा, कर्णी आपका होगा। यह कर्णी है, कर्णी वाला जरा ध्यान दो। 64 वाला, 64 है कहा गया ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं बच्चों। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छम 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बराबर है। मतलब 3 3 की जोड़ी चाहिए, A3 और A3 बना, अंक बाहर आ गए, तो क्या हो गया, एक कर्णी नहीं है। मैंने हाँ लिख दिया, देखो यही गलती की, बड़ी समस्या है। अंक बाहर आ गया ना तो ये कर्णी नहीं होगा। कर्णी कब होगा, जब अंक बाहर ना निकले, तो ये कर्णी नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पूरा का पूरा जोड़ी बाहर आ गया ना, जब बाहर आ गया तो क्या होगा, कर्णी नहीं है। 64 है, जोड़ी बना, अंक बाहर आ गए, इसलिए कर्णी नहीं है। अगर नहीं आता तो कर्णी होता ना। अब आ जाओ इसके बाद वाला सवाल, कंफ्यूज मत होना। छठा, 22/7, क्या करनी है 22/7, कोटि शायद नहीं दी गई है, नहीं दी गई है, कोटि नहीं दी गई है, तो 22/7 क्या ये करनी है, जोड़ी तो बनेगा ही नहीं, तो ये करनी नहीं है। लिखोगे यह करनी, जोड़ी बन रही कि नहीं बन रही है, 22 का 2 गुणे 11 होगा, 7 एकम 7 हुआ, अंक कोई बाहर आया, पूरा का पूरा अपरिमेय है, यह करनी है। ये धनात्मक परिमेय होना चाहिए, धनात्मक परिमेय है, तो 22/7 क्या है, करनी है। क्लियर हुआ, इसमें कुछ डाउट है। करनी का मतलब अगर हम जोड़ी बन रहा है, अंक बाहर आ जा रहा है, तो करनी नहीं है, और अंक वैसे का वैसे करनी के अंदर बैठा हुआ है तो करनी होगा। इनकी जोड़ी बनी तो ये क्या होगा, करनी नहीं है। इनकी जोड़ी कहाँ गया, अब यहाँ पे देखोगे कोटि 5 था, यहाँ 4 ही था, मतलब अंक बाहर नहीं आ रहे थे, इसलिए करनी है। 256 में पूरी जोड़ी बाहर आ रही है, आ रही है तो करनी नहीं है। 64 कहाँ गया, 64 यहाँ पे ये है। 64 में क्या कह रहा है, कोटि 3, कोटि 3 में यहाँ पे जोड़ी बना, अंक जो है बाहर आ गए, जब अंक बाहर आ रहा है तो करनी नहीं है। इसमें अंक बाहर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब एक करनी है। तो यहीं पे आपके दूसरे वाले सवाल जो है खत्म हुए। अब आ जाओगे तीसरा वाला सवाल। तीसरा वाला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से करनी के युग्म सजातीय, कौन से विजातीय हैं, पहचान के बताना है। और इसमें से आपको सजातीय और विजातीय पहचानना है। चलो जो है शुरुआत करते हैं, कौन से सजातीय हैं। तीसरे का पहला यहाँ पे लिख रहे हैं, तीसरे में सवाल बहुत है, 6 सवाल है। क्या कह रहा है, करनी 52, कॉमा करोगे, 5 करनी 13। सजाती और विजाती कह रहा है, शब्दों पे विशेष ध्यान दोगे। 2 कर्णियां दी गई हैं, पहले जो है अभाज्य निकालते हैं, इसका निकालो। यहाँ करनी 13 है, 13 खुद अभाज्य संख्या है,
अब यहाँ ध्यान दोगे, कर्णी 52 का, कर्णी 52 का निकाल लो, कर्णी 52 बराबर, अब जरा ध्यान दोगे, दो दोनों का नहीं करके 13 चौक 52 बराबर ना, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, कर ही लो भैया, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 खुद अभाज्य संख्या, 13 एकम 13, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 13, जहाँ तक अंक वहाँ तक करनी चिन्ह, क्लियर हो यहाँ तक। अब ध्यान दो, यहाँ पे देखोगे वर्गमूल है, कोटि 2 है, तो जोड़ी जो है बना, ये अंक बाहर आ जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 करनी 13। अब जरा ध्यान दो, ये 52 अपना 2 करनी 13 है और ये 5 करनी 13 है, तो कैसे पद है, सजाती की विजाती है, सजाती होंगे, तो लिखोगे 52 की जगह लिखोगे 2 करनी 13, फिर कॉमा करोगे यहाँ 5 करनी 13, तो लिखोगे सजातीय पद है, सजातीय पद है। सजातीय का मतलब करनी में दोनों में अंक समान है, उसे सजाती कहते हैं। करनी में अलग अंक है तो विजाती है। आ जाओ दूसरा वाला सवाल, दूसरा कहाँ गया, करनी में 68, ठीक है, दूसरा है कहाँ गया, 5 करनी 3, 68 का अभाज्य रफ में ज्ञात कर लो, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 एकम 17, ये विजातीय होगा शायद। और जरा ध्यान दो, पहले 68 का, इसका तो हम निकालेंगे नहीं क्योंकि 3 खुद अभाज्य संख्या है, करनी 68, तो लिखोगे करनी 68 बराबर, करनी में कौन से अंक है नहीं डालो, 2 गुणे 2 गुणे 17, जोड़ी बना तो 2 अंक बाहर आएगा, लेकिन 17 जो है करनी के अंदर रहेगा। अब ध्यान दो, 68 की जगह आप इसको लिखोगे 2 करनी 17, कॉमा करोगे, ये 5 करनी 3 है, कैसे पद है, विजातीय पद है, तो लिखोगे विजातीय पद है। कैसे पता लगा है, क्योंकि करनी में अंक अलग अलग हैं, समान नहीं है, इसलिए क्या हो गए, विजातीय पद। इतना क्लियर हुआ आपका, कुछ डाउट है? सजाती विजाती ही पता करना है ना, कौन से पद सजाती कौन से विजाती, हाँ यही है। अब आ जाओ तीसरा, तीसरा क्या है, 2 यहाँ पे 3, कंफ्यूज मत होना है, पहला दूसरा यहाँ पे तीसरा, तीसरा क्या है 4 करनी 18, 4 करनी 18, कॉमा करोगे 7 करनी 2, थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, तब से आप लोग लिख लो और सोचते हुए हल करके बताओ मुझे, ये सजाती हैं कि विजाती हैं। फिर जो आप लोगों के पास आते हैं, क्या है बताओ, कि करनी 2 है, हम 18 का करेंगे, 4 करनी 18। अब ध्यान दोगे, कोटि 4 नहीं है, 4 बगल में है, 4 18 का अभाज्य ज्ञात करो, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 3। अब जरा ध्यान दोगे, कोटि में अंक नहीं है तो ये क्या है, वर्गमूल है, 2 की जोड़ी बनी। अब जरा ध्यान दोगे, 4 पहले से था, 4 पहले से था, ये 3 अंक बाहर निकल रहा है, तो गुणे 3 करनी 2, ये 2 वाला अंक करनी के अंदर रहेगा, तो ये क्या हो गया, 12 करनी 2। इतना क्लियर हुआ। 4 करनी 18 क्या हो गया, 12 करनी 2, कॉमा करोगे, ये 7 करनी 2 है, कैसे पद है, सजातीय पद है, क्योंकि दोनों में करनी की संख्या समान है, तो लिखोगे सजातीय पद है। आ जाओ चौथा, चौथा कहाँ गया, 19 करनी 12, 19 करनी 12, 6 करनी 3, किसका ज्ञात करोगे, 12 का करोगे, चलो करो,
19 करनी 12, तो 19 लिखोगे। 12 का अभाज्य खंड ज्ञात करो। यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं, नीचे ज्ञात कर रहे हैं, दिखेगा आप लोगों को। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3। कोटि कोई अंक नहीं है, 2 की जोड़ी बननी चाहिए, तो 19 पहले से है, ये 2 की जोड़ी बन रही, अंक बाहर आ रहा है। 2 करनी 3, 19 दूना 38 करनी 3, क्लियर हुआ। ये 19 करनी में 12 क्या हो गया 38 करनी में 3, कॉमा करोगे, ये 6 करनी में 3, करनी समान है तो क्या है सजातीय पद है। क्लियर हुआ। पांचवा और छठा जो है आप खुद करोगे, कुछ सवाल होमवर्क के लिए भी देते हैं आप लोगों को करने के लिए, तो पांचवा वाला बच्चों तो आप लोग करो। पांचवा क्या है 5 करनी में 22 है, दूसरा होगा 7 करनी में 33। इसमें दोनों आपको निकालना होगा, क्या अभाज्य खंड निकालना होगा। और क्या निकालोगे और जरा ध्यान दो, क्या ये अंक करने में से बाहर आएंगे। 11 दूनी 22, और जरा ध्यान दो 11 दूनी 22 रफ यहाँ कर रहे हैं 11 गुणे 2, न तो 11 बाहर आएगा ना 2 बाहर आएगा, ये ऐसे के वैसे करने में रहेगा। ये है क्या है 11 गुणे 3, 11 3 33, कोई अंक बाहर आ रहा है, जोड़ी तो बन ही नहीं रहा है, तो बाहर कहाँ से आएगा। अंक बाहर कब आते हैं जब जोड़ी बनती है, जोड़ी तो बन ही नहीं रहे हैं, तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे। इसमें आपको जो है ये सब दुनियादारी करने की जरूरत ही नहीं है, विजातीय पद हैं। तो ये देखो, ये हम कितना सरल आपको होमवर्क दे दिए आपको। पांचवा और छठा वाला आप करो। पांचवा ये है, छठा वाला सवाल है 5 करनी 5 और करनी में 75, ये वाला करो। सजातीय पद है कि विजातीय, जरा पता लगाओ। अगर आप बार बार करोगे ना तो आपको याद हो जाता है बच्चों। अंक बाहर आए 25 तिया 75, यही होता है ना, 25 दूना 50, 25 तिया 75 होता है। तो करनी में अंक आएंगे, लेकिन दोनों करनी में अंक समान नहीं रहेंगे, पता करो। ये भी हम होमवर्क दे रहे हैं। मेरे हिसाब से दोनों जो है आपके विजातीय होंगे, आप लोग हल करके बताओगे विजाती हैं कि सजाती हैं। तो आ जाते हैं, चौथा वाला भी सवाल ले लेते हैं, तो एक ही वीडियो में आपका हो जाएगा। साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चौथा वाला सवाल, निम्नलिखित करणियों का संक्षिप्त रूप लिखिए। मतलब आपको संक्षिप्त रूप में करके लिखना है। काफी सरल है, अच्छे से करोगे पेपर में पूछा जाएगा, आप लोगों को करना होगा। जैसे हम बताए ना अभाज्य याद करना है, वैसे ही है। एक काम करोगे, बगल में ही रफ करोगे। जब रफ करते हो स्केल से एक लाइन खींच दिया करो, नहीं तो आपके ना सब टकराते हैं, बहुत टकराते हैं। 27 का अभाज्य 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, बराबर। ये रफ में करोगे, ध्यान दो। अब इसको हल कर रहे हो, करनी 27, सवाल लिख के उसे नीचे बराबर अभाज्य है 3 गुणे 3 गुणे 3। अब जरा ध्यान दोगे, कोटि में अंक नहीं है तो 2 की जोड़ी बनेगी, तो एक ही जोड़ी बना, एक अंक जो है करनी के अंदर ही रहेगा, तो क्या लिखोगे 3 करनी 3, ये आंसर होगा। ध्यान दोगे, करनी के बाहर कुछ लोग इस 3 को अगर कोटि में डाल दिए तो यहीं पे गलत होगा। हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जल्दबाजी में ऐसे लिखते हैं, जब कहते हैं तो बहुत गुस्सा आता है उन बच्चों को, जब नंबर काट लेते हैं। अरे टीचर वो वहां खिसक गया, अरे खिसक गया तो हमारे भी नंबर जो खिसक जाएंगे ना बच्चों। अब आ जाओगे दूसरा, करनी में 50, लेकिन जहां तक अंक है वहां तक करनी चिन्ह लगाओगे। अभाज्य 5 5 25, 25 दूना 50, आप रफ में कर लेना। जोड़ी 5 ही बनी, 5 करनी में 2, करनी जहां तक अंक वहां तक करनी चिन्ह।
ध्यान दोगे, हाँ, गलती नहीं करोगे। आ जाओ तीसरा 250, करनी में 250, इसका अभाज्य खंड ज्ञात करो। रफ में जाओ, 250 लिखो, 5 खुद अभाज्य संख्या, 5 पचे 25, 5 दहा में, 5 दूनी 2 एकम 2, लिख दो। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2। अब देखो 2 अंक बाहर जा रहा है तो करनी चाहिए, वहां तक खींच के लेके जाओ। कोटि देखोगे, कुछ नहीं दिया गया तो 2 की जोड़ी बनेगी। अब ये नहीं पूरा 3 पर अंडरलाइन करके पूरा 5 बाहर निकालोगे, तो यहाँ 5 की एक ही जोड़ी निकलेगी, एक 5 बचेगा। तो क्या लिखोगे, 5 करनी में क्या बचेंगे, आपस में गुणा कर दो 10। ये जब हम करनी ऐसे बनाए ना, आप लोग करनी ऐसे बनाओगे बच्चों, थोड़ा स्टाइल से बनाओगे अच्छे से। मेरा बोलोगे आप क्यों नहीं बना रहे हो स्टाइल से, ठीक है। आ जाओगे चौथा, करनी में 112। चलो अभाज्य ज्ञात करो 112 का। 2 पचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सते 14, 7 एकम 7। चलो अंक लिखो, कितने हैं 2 के, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। जहां तक हम वहां तक करनी चिन्ह बार बार कह रहे हैं। सभी कोटि में अंक नहीं दिए गए तो 2 2 की जोड़ी बनेगी। देखोगे यहाँ 2 के 2 अंक बाहर आएंगे तो लिखोगे 2 गुणे 2 करनी में 7, 7 की जोड़ी नहीं बन रही है, गुणा कर दो, 2 दूनी 4 करनी 7। क्लियर हो। पांचवा, करनी में 168, अभाज्य ज्ञात करो 168। 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। बराबर करोगे, अंक लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2। जोड़ी किसकी बन रही है पता करो, खाली इसकी बन रही है, बाकी सब अकेला अकेला है। कि अकेला है तो गुणा कर दोगे, 2 बाहर आ गया, 2 तिया 6, 6 सत्ते 45, ये आंसर हो गया। क्लियर हो। यहीं पे बच्चों आपका प्रश्न संग्रह 2.3 समाप्त हो रहे हैं। पांचवा क्रम संबंध है, बहुत अच्छा सवाल था लेकिन इस साल आप लोगों को नहीं करना है, चलो कोई बात नहीं। 5वें से आपके सवाल कट गए हैं, सरल करना था, क्रम संबंध दर्शाना था। 1 मिनट बच्चों, काटा नहीं गया है, ओमिटेड नहीं बच्चों, काटा नहीं गया है, इस सवाल को करवाते हैं, सरकार की तरफ से काटा नहीं गया है, सॉरी बच्चों। आ जाओ 5वां वाला सवाल। एक बार जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ बच्चों के पास नहीं होगा। वहां पे वोमिटेड शब्द दिया गया, वोमिटेड का मतलब जिस बच्चे की किताब है ना, उनके स्कूल में से जो है सर टीचर जो भी होंगे वो पढ़ाए नहीं हैं, ठीक है, जो ले चुके हैं। 5वें में है क्रम संबंध दर्शाओ। क्रम संबंध का मतलब छोटा बड़ा दर्शाना है। 5वें में पहला 7 करनी 2, यहाँ पे है 5 करनी 3। कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, कैसे पता करोगे बताओ, बड़ा दिक्कत हो गया, कैसे पता करोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बाहर वाले अंक हैं उसको करनी के अंदर लेके जाएंगे। कैसे लेके जाओगे बताओ। अब अंदर वाला करने वाला अंक तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन बाहर वाले को हम अंदर ले जा सकते हैं। अब कैसे, जरा ध्यान दो। 7 करनी 2 है, 2 की तो कोई जोड़ी नहीं बन रहा है कि करनी में से बाहर आ जाए, लेकिन जो 7 है हम 7 को करनी के अंदर डाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखोगे ऐसे, करनी के अंदर अगर 49 लिखोगे, 7 गुणे 7 जोड़ी बनेगा तभी बाहर आता है ना। 7 बाहर था, हम उसको करनी के अंदर लेके गए, 2 बार 7 लिख दिए,
अब इनका हम आपस में गुणा कर देंगे। कर दो गुणा। 7 सत्ते 49, 49 में 2 का गुणा करो, 2 9 18 से ले 2 चौका 8 और 1 9, 98। इतना क्लियर हुआ। ऐसे इसको भी करेंगे। 5 करनी 3, 3 तो अंक बाहर निकल नहीं रहा, 5 को करनी में लेके जाएंगे। 5 बाहर है, इसको करनी में लेके जाओगे तो 5 गुणे 5, 5 को 2 बार लिखो, बाहर निकलेगा तो जोड़ी बन के निकलेगा, और 3 पहले से है, इनका गुणा कर दो। 5 पचे 25, 25 3 75, दोनों अंक करनी में आ गए। अब हम बता सकते हैं कौन सा अंक बड़ा है कौन सा छोटा है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? आराम से। पहले अंक ले लो। 98 और 75 में कौन सा बड़ा होगा? अंक देख के ही पता चल रहा है 78। दोनों का पे जो है कर्णिक चिन्ह लगा दोगे, दोनों पे लगाए हो कर्णिक चिन्ह तो बड़ा तो वही रहेगा। 98 वाला जो हमें सवाल में ये पूछा गया, इसमें से कौन सा बड़ा है? तो 98 वाला कौन सा करनी है? चले जाओ यहाँ पे 7 करनी दो, यहाँ पे लिखोगे 7 करनी 2 बड़ा होगा। 75 वाला चले जाओ 5 करनी 3, मतलब 5 करनी 3 छोटा हो गया, 7 करनी 2 बड़ा हो गया। आया समझ में? ऐसे करना है। दूसरा कहाँ गया? करनी में 247, 247 कॉमा करोगे, करनी में 274। नसीब से सब करनी में है, दोनों की कोटि समान है, तो सीधा अंक देखो लिख दो। पहले जो है लिखोगे 274। अच्छा समझो, अगर हम पहले लिख दिए 247, ठीक है, यहाँ लिख दिए 274, कौन सा बड़ा है? 274 बड़ा है, तो ऐसे लगाएंगे नहीं सही, बराबर। दोनों को करनी के अंदर डाल दो बस। 247 छोटा है, 274 बड़ा है, ये आंसर होगा आपका। क्लियर हुआ? तीसरा वाला, तीसरा क्या है? 2 करनी 7, दूसरा है करनी में 28। क्रम संबंध दर्शाओ, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। 7 वाले 28 वाला करके देखते हैं। करनी में 28, तो जरा ध्यान दोगे। 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 4 है तो 2 दूनी 4, तो ये जोड़ी बना 2 बाहर आएगा ना बच्चों, लिखोगे 2 करनी 7। 28 क्या हो गया? 2 करनी 7, जरा ध्यान दो। 28 हमारा हो गया 2 करनी 7, और ये 2 करनी 7 दिया गया है, तो दोनों कैसे हैं? बराबर हैं, तो लिखोगे 2 करनी 7 बराबर है करनी 28। क्लियर हुआ? दोनों समान है। चौथा क्या है? 5 करनी 5, 7 करनी 2, क्या करोगे? करनी के अंदर लेके जाओ, क्योंकि जोड़ी नहीं निकलेगी। 5 करनी 5 बराबर, अब जरा ध्यान दोगे, बाहर वाला 5 अंदर लेके जा रहे हो, बाहर वाला 5 लेके गए, इसलिए 2 बार 5 लिखोगे। करनी के अंदर पहले से 5 बैठा हुआ है, गुणा कर दो। 5 पचे 25, पचे 125। 7 करनी 2, 7 बाहर है, करनी के अंदर लेके जा रहे हो, 7 को 2 बार लिखोगे, 2 पहले से है। 7 सत्ते 49, 49 में 2 का गुणा करो, 2 9 8 है, हासिल 2 चौक 8 और 1 9। अब 125 और 98 में 125 बड़ा है, दोनों को करनी के अंदर डाल दो। 125 बड़ा है, करनी में 98। 125 वाला क्या है? 5 करनी 5 बड़ा है, 7 करनी 2। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है वहाँ तक? बराबर। चौथा हो गया। अब आ जाओगे 5वां।
कुछ सवाल आप लोगों को भी दे दें होमवर्क बच्चों, करोगे ना। 4 करनी में 42 है, कॉमा करोगे। 9 करनी में 2, 42 का अभाज्य निकाल लो। 4 करनी में 42 बराबर 4, 42 का अभाज्य निकालो, रफ में जाओ। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। बेकार है, निकल ही नहीं रहा है। 2 3 7, तो क्या करेंगे? अब एक ही रास्ता है, 4 वाले को अंदर लेके जाओ। जब जोड़ी ही नहीं बन रही है तो क्या करेंगे? 4 वाले को अंदर में लेके जाएंगे। जोड़ी बनता तो हो सकता उसके बराबर हो जाता, नहीं बन रहा है। इस 4 को अंदर लेके जाओगे, 4 2 बार लिखोगे, गुणे 42 पहले से बैठा हुआ है। चलो भैया गुना करो। 4 चौक 16, 16 का 42 में गुणा करो। 16 का 42 में गुणा करोगे 672 आएगा। कर लेना गुणा। 9 करनी 2, 9 को अंदर लेके जाओ। 9 गुणे 9, 2 पहले से है। 9 9 81, 81 में 2 का गुणा करो। 2 एकम 2, 2 8 16, 162। यही ना? कौन सा बड़ा है? 162, 672 में 672 करनी चिन्ह लगा दो। यहीं पे नहीं रुकोगे, सवाल पे आ जाओगे। 162 वाला करनी कौन सा है? 9 करनी 2, छोटा है। 672 वाला ये वाला 4 करनी 42, ये बड़ा होगा। आए समझ में? ये 5वां है बच्चों। 6ठा और 7वां होमवर्क दे रहे हैं आपको। 6ठा सवाल है, लिख दे रहे हैं। 5 करनी 3 और 9। कहोगे टीचर जो कठिन है वही आप पकड़ा दिए मुझे। चलो अच्छा, इसको भी करवा देते हैं। 5 करनी 3, क्योंकि ये करनी के अंदर नहीं है तो शायद आपका कंफ्यूजन बढ़ जाए। कोई बात नहीं, चलो 5 करनी 3 बराबर, इसको करनी के अंदर लेके जाएंगे। 5 बाहर है तो लिखोगे 5 गुणे 5, 3 पहले से है तो कितना हुआ? 25 या 75। क्लियर हुआ? ये वाला 9 वाला जरा देखो। 9 वाला है, 9 को करनी के अंदर लेके जा रहे हो, क्या हो जाएगा? 9 गुणे 9, 9 9 81। करनी में लेके जा रहे हो ना, तुम करनी में लेके गए, 81 हो गया। अब यहाँ से तुलना कर सकते हो। 81 और 75 में 81 बड़ा है, करनी चिन्ह दोनों में लगा दो। करनी में 81, करनी 75। 81 वाला कौन सा है? 9, तो 9 बड़ा है किससे? 5 करनी 3 से। क्लियर? अब तो पक्का एक सवाल आप होमवर्क करोगे, चाहे वो कठिन रहे चाहे सरल रहे, वो भी ऐसे ही बच्चों। तो आप 7वां जो है बच्चों होमवर्क करोगे। 7वां सवाल हम यहाँ लिख दे रहे हैं। 7वां है 7 2 करनी 5, इसी तरह से है। ठीक है, मेरे हिसाब से कठिन नहीं होगा, क्योंकि हम 6ठा जब करवा दिए तो 7वां आपका ये सरल हो जाएगा। ये आपका होमवर्क होगा। इसकी तरह से करोगे। 7 बराबर क्या लिखोगे? करनी में 7 गुणे 7, फिर बराबर करनी में 49। इसको क्या लिखोगे? 2 करनी 5 बराबर 2 गुणे 2 करनी में अंदर जाएगा, 2 दूनी 4, 4 5 20, करनी में 20 होगा, ये करनी में 49 होगा। आपको तुलना करनी है, बताना है कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।